अरे फैला रही है। जो कहाँ पलंग के नीचे घुस घुस के कौन भाई झाड़ू लगाती है, और हम कितनी बार पलंग के नीचे जाके वैक्यूम करते हैं, और कभी कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, कोई छुट्टी नहीं। और जब हमने ये वैक्यूम खरीदने का सोचा तब हमने उसको ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा उठा के गोदी में। कई बार ऐसी दिमाग से सोचते हैं कि भाई क्या सिर्फ एक वैक्यूम करने के लिए $500 खर्च किए जाएं कि नहीं, और थोड़ा बहुत मॉप होता है तो इतना तो हम खुद ही कर सकते हैं। तो जब हमने यही बात हमने चैट जीपीटी से भी पूछी, तो चैट जीपीटी ने भी एक बहुत अच्छा एनालिसिस दिया कि अगर आप इंडिया में होते हैं, अगर मान लो आप ये चीज़ इंडिया में भी खरीदते हैं, तो ये करीब करीब 50,000 रुपए की पड़ती है। तो वो करीब करीब अगर आप अंदाजा लगाएं तो एक साल की सैलरी हो गई किसी बाई की 3,000 4,000 के हिसाब से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बाई जो है, जो आपने यहाँ जो वैक्यूम लिया है, ये इट इज़ लाइक आपके 24 आवर्स के लिए आपको ये सर्विस मिल रही है नॉन स्टॉप। और कभी कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, कोई छुट्टी नहीं। और ट्रस्ट में हमने एक दिन यूज़ करके देखा भाई साहब, उसने 3-4 बार जो जम के सफाई करी है। वो पोछा लगाया है, घर ऐसा चमकदार हो गया, तो हमें तो वाकई में बहुत ही अच्छा वर्थ लगा इसका। और अगर आप यूएसए के हिसाब से भी देखते हैं, अगर यहाँ पे भी अगर आप वीक में किसी को क्लीनिंग करने के लिए बुलाते हैं तो वो एक बार के $200 तो हो ही जाते हैं। तो आपने 2-3 बार भी बुला लिया तो हो गए आपके तो पैसे बराबर उसी में। तो आई मस्ट सजेस्ट कि ये जो वैक्यूम है, अगर आप उसको उस तरह से देखते हैं, सोचते हैं कि यार $500 का भी क्यों खरीदें, कैसा क्या फ़र्क पड़ रहा है, ऑर्डिनरी वैक्यूम से काम चला लेंगे। बट जो आराम मिला है ना, जो यहाँ पे तो टाइम मिलता ही नहीं है कुछ भी करने का, तो एक बहुत बड़ा टास्क जो है आपके रोज का काम का, वो आपका ये सारा ये वैक्यूम कर देता है। और $500 निकाल लिए और ये वैक्यूम खरीदिए, इट इज़ अमेजिंग। और आपका बहुत टाइम बचेगा, एक बहुत ही लग्जरी वाली फीलिंग भी आएगी कि इससे पोछा भी हो रहा है। और ये वैक्यूम जो कहाँ पलंग के नीचे घुस घुस के कौन भाई झाड़ू लगाती है, और हम कितनी बार पलंग के नीचे जाके वैक्यूम करते हैं, और ये तो छोटा सा है, कहीं भी घुस जाता है और सारी डस्ट पोलन, सारी गंदगी वगैरह सब निकाल के फर्स्ट क्लास तरीके से बाहर लेके आता है। सो आई विल हाईली रिकमेंड। है तो सही, घर में 2-2 वैक्यूम है, और क्या है, थोड़ा सा 2 दिन में एक बार पोछा लगता है, लगा लेंगे, इसमें 10-15 मिनट का काम है। बट द एफिशिएंसी फॉर दिस प्राइस, जो आपको प्रोडक्ट की जो सर्विसेज मिल रही हैं, वो डेफिनेटली इट्स वर्थ दैट मनी। तो लेके आइए साहब, बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत टाइम बचेगा आपका। टाइम बचाएगी या बचाएगा, ये आप लोग डिसाइड कर लें कि रामू काका हायर किया है या शांति भाई आएगी। पावर डिटेक्ट, इट्स अ वैक्यूम प्लस अ मॉप रोबोट। इसके अंदर हमने भी YouTube वीडियो पर इधर उधर काफी तारीफ सुनी थी इसकी। सो दिस इज कंप्लीटली ऑटोमेटिक, ये एक तरह का बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वैक्यूम और मॉप सिस्टम है। इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें अगर आप अभी देखें तो इसका डर्ट डिटेक्ट, तो ये जब देखेगा कहीं गंदगी है तो क्लीन एज। ओके, तो इसके अंदर हमने देखा ही कितनी सारी इसके अंदर फीचर्स हैं। ओके, तो इसके जो फीचर्स हैं, अभी तक खोला नहीं है इसको, तो जस्ट फॉर द वीडियो सेक मैं आपको इसके फीचर्स एक बार जल्दी से दिखा सकता हूँ। तो इट्स ये तो शायद अभी हम मॉप की तरफ आ गए। ये थे वैक्यूम वाले फीचर्स। तो इसके अंदर ये डिटेक्ट्स द डर्ट, ये अगर कोई भी एज वगैरह होता है तो ये वहां पे इट गोज ऑन द एज एंड ब्लोज द एयर, ताकि वो धूल मिट्टी बाहर निकल आए उस एज से, एंड देन इट गोज एंड ग्रैब्स इट। और फ्लोर डिटेक्ट, कि अगर ये मतलब इसको मालूम पड़ जाता है ये कारपेट है या ये हार्ड फ्लोर है या ये टाइल्स हैं, तो उसी हिसाब से ये अपनी पोजीशनिंग और जो भी टेक्नोलॉजी है वो एडजस्ट कर लेता है। सोनिक मॉपिंग, सो मॉप भी करते हैं ये भाई साहब, बहन जी जो भी हैं ये। वेट एज डिटेक्ट, अगर वेट एज क्या होता है थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम।
इसके अंदर एक खुद ही एक पानी भरा हुआ एक सोप सोल्यूशन रखा होता है। ये पोछा लगाता है और पोछा लगा के अपने आप अपने घर जाके और ये उसको एम्प्टीज इट आउट और वापस से फ्रेश पानी लेके एंड देन स्टार्ट्स अगेन एज इट सेज, और अपने आप को सुखा उखा लेता है। तो भाई बहुत ही एडवांस चीज है। और जिसे कहते हैं इट्स अ प्रॉपर रोबोट इन अ शेप ऑफ अ वैक्यूम। मेरे ख्याल से तो इसकी प्राइस जो है वो करीब करीब $500 है। बट अगर ये जिस तरह की इसकी तारीफ सुनी है, आई थिंक इट शुड बी वर्थ द प्राइस। काफी टाइम बचाएगा आपका, टाइम बचाएगी या बचाएगा ये आप लोग डिसाइड कर लें कि रामू काका हायर किया है या शांति भाई आएगी। तो ये जैसा भी है वो आपके घर के नीड्स के हिसाब से, अगर आपको बाई पसंद है तो शांता कांता बाई, नहीं तो रामू काका इज गुड फॉर मी। चलिए, यहाँ तो बहुत ऊंचा सा है, यहाँ बैठ के नीचे बॉक्स अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। वेलकम टू हैंड्स फ्री क्लीनिंग। सॉरी, set up the robot based on the flat hardcore surface, not on a carpet. Leave the 2 feet non-carpet. Okay. ये लिखा है कि इसको कारपेट पे मत सेट करो। नहीं, वो जो बेस है उसका वो वहां रखना होता है। What's included? Antimicrobial mopping pads. Okay. Okay. ये पोछे आ गए इसके। मॉपिंग पैड्स। तो ये है चीज। इन बाइक को बाहर निकालो। डब्बे में से बाइक बाहर आई है। ओहो, वाओ, कितने 120 और वैसे शायद 120 650 की थी, 600 की थी। हाउसिंग यूनिट है। हटाओ डब्बे को। Remove the sticker before use. जी हाँ, ये है इसका। इसमें पानी जाएगा, साफ पानी, और ये इसमें खुद ही अपना गंदा पानी कलेक्ट कर लेगा। और इसकी जो बहुत ही अच्छा फीचर है, आपको मतलब हैंड्स फ्री का मतलब हैंड्स फ्री, ये पानी भी नहीं खाली करना है, ये ऑटोमेटिकली अपनी गंदगी आके ये अपने इसमें स्टोर कर देता है। और 30 डेज में आप मतलब डिपेंडिंग ऑन द यूजेज एक बार खाली कर दो और बस छोड़ दो। ओके, अब वो कहाँ गई मशीन? क्या बताया इन्होंने? ये मॉप लगा हुआ है इसका, और यहाँ इसमें लिखा हुआ है स्लाइड रोबोट अप रैम्प टू प्लेस इट ऑन द बेस। इसमें ये कुछ सेंसर्स हैं, कैमरास हैं। ओके, ये ऑन कैसे होगा? उसकी पावर कॉर्ड वगैरह कहाँ है? ओके, और इसकी पावर कॉर्ड एरिया डायरेक्ट सनलाइट प्लेस बेस अगेंस्ट अ वॉल, प्लग इन दिस एंड दिस। बताया गया है कि ये इस तरह के 2 ब्रश हैं। ये ब्रश की यहाँ पे एक स्पॉट था, इसको मैंने इसके अंदर लगा दिया है ब्रश को। ओके, अब ये इसका रैम्प है। ये रैम्प इसका, ये रैम्प इंस्टॉल हो गया है, और ये गए भाई साहब अंदर। अरे वाह, टच करते ही चालू हो गए। ओके, गुड। ऑटोमेटिकली चार्जिंग होना शुरू हो गई है यहाँ पे इसकी। अब इसमें बताया जा रहा है कि लिफ्ट द क्लीन वाटर टैंक। इसके अंदर उसने बताया कि इसमें थोड़ा सा डालो साबुन और बाकी भरो पानी। 12 आउंस ऑफ क्लीनिंग सोल्यूशन। क्लीनिंग सोल्यूशन जो साथ में आया है 12 आउंस का सोल्यूशन डालना है, और 8 आउंस इज इक्वल टू 1 कप। तो 1 कप 1 कप इन अ क्वार्टर के आसपास डालना है। मेरे ख्याल से ये उतना ही होना चाहिए। हाँ, ये पूरा का पूरा डालना है, 12 आउंस का ही है। इतना सा सोल्यूशन दिया है इन्होंने। Fill the rest of the tank with the room temperature water up to the max fill line. Then reinstall the tank. ये मैक्स लाइन तक भर गया। तो ये पोचे की बाल्टी इसमें वापस से फिट करनी है। ये कही, ये स्पेयर फिल्टर है, और देखिए यहाँ पे भी होगा। ओ
यूं है इसके अंदर। अच्छा ये डस्टबिन का है, ये जो कचरा इकट्ठा करने वाला है इसका ड्राई, उसके लिए यहाँ डाल दिया ऐसे। यहाँ अंदर एक लैच है इसके, ये अंदर एक लैच है, लैच को दबाओ, ये बाहर निकाल लो। और ये ढकना कैसे खुलेगा इसका, ये डस्टबिन है इसका, इसको दबाओ ऐसे और यूं करके कचरे को खाली कर दो। अमेजिंग। बस ये सारे इसके स्पेयर पार्ट्स हैं, ये अलग अलग तरीके के फिल्टर्स हैं इसके, लगा के इसके अंदर लगा दिया, पानी डाल दिया, डाउनलोड दी ऐप और उसके बाद ये ऐप से चलेगा। फोन से बैठे बैठे आप उसको कमांड कर सकते हैं कि भाई अब टाइम हो गया, उठ जाओ, जाके सफाई करके आओ। यूनाइटेड स्टेट्स, कंटिन्यू, I agree to whatever terms and conditions you have. Prepare your robot. Start setup. Plug in the dock to the near router. Plug in the dock near your router. Let's get cleaning. तो इसको पेयरिंग मोड में लाने के लिए इसने उन्होंने लिखा हुआ है कि जो ये होम साइन का बटन है ये और ये जो स्क्वायर बटन है, इनको साथ में प्रेस एंड होल्ड बोथ ऑफ देम टुगेदर फॉर 5 to 7 seconds टू टर्न ऑन द पेयरिंग मोड। तो मैंने I वो, am ready to connect to Wi-Fi. क्या बात है, अब इसने बता दिया I'm ready to connect to the Wi-Fi। देखो ना वाईफाई का जो साइन है ये ब्लिंक कर रहा है, ये पहले नहीं हुआ था। तो करना क्या था, ये होम साइन और ये वाला बटन को साथ में दबा के रखना था। हेलो, इट्स ग्रेट टू मीट यू। परफेक्ट, ढूंढ लिया भाई इसने। और इसका पासवर्ड मैं डाल देता हूँ इसमें इसका पासवर्ड डाल दिया मैंने, कांताबाई यूएसए। Robot lifts itself over obstacles for uninterrupted cleaning. Once you have a map, you will be able to assign rooms on it and send IoT device to clean those specific rooms. क्या बात, वो ऊपर कैसे जाएगा ये? ऊपर और ये स्टेयर्स पे कैसे करेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, तो उसको ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा उठा के गोदी में। ओके, ऐड नो गो जोन्स भी है, यहाँ आना अलाउड नहीं है बाइक। दैट्स नाइस। स्पॉट क्लीनिंग करने भी भेज सकते हैं इसको। तुम भी देख लो उसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं जो नॉर्मल ऑपरेशन। तो ऐप पे जाओ और नेक्स्ट का बटन दबाओ। ये कह रहा है ओपन इंटीरियर डोर्स एंड रिमूव ऑब्स्टिकल्स। अब वो सब बाद में करते रहेंगे। तो बस नेक्स्ट, अभी तो बस देखना है कि चलेगा कैसे, पहले वो स्टार्ट करके देखें। नेक्स्ट मैंने कर लिया इसको। ओके, अब क्या बताया इसमें आ रहा है लेट्स मैप योर होम। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बताओ। जो ऐप कह रहा है वो करते जाओ। एक्सप्लोर रन। हाँ ठीक है, ये अब रन शुरू होएगा ना। एक्सप्लोर रन। हाँ करते जाओ जो ऐप बता रहा है। ओके। ओहो कुछ आवाज आई, ये चली। ओहो हो। वेरी नाइस। भाई हमारे लिए तो बहुत फैंसी सा लग रहा है, जिन लोगों के पास पहले से होगा उनके लिए तो फैंसी नहीं होगा, बट इट इज, हम पहली बार यूज कर रहे हैं तो नाइस। ये ट्रैक कर रहा है सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ लग रही है। वापस जा रही है, काम करेगा बेटा, बड़े ढेर सारे नीचे कहीं अंदर। हाँ स्टार्ट बाकी ये सारी घास अरे फैला रही है।
चलो ये वाली ग्रोसरी लेंगे। Oh my God. मेरे ख्याल से हाँ ये लाइडर सेंसर है। Positioning. Positioning successful. Starting to clean. बकरी बन के आया वापस तू।